लोगों के मन में अक्सर ये आता है कि भगवान है कि नहीं है। भगवान है अगर, तो वह स्वयं आकर के अपने कार्य क्यों नहीं कर लेता है। जब मूर्ति तोड़ी जाती है तो भगवान है अगर, तो उस मूर्ति से निकल करके उन तोड़ने वाले आक्रांताओं के ऊपर कोई अपनी कार्यवाही क्यों नहीं करता है, उनका प्रतिरोध या प्रतिकार क्यों नहीं करता है। गाय में अगर भगवान है तो गाय अगर मारी जाती है, काटी जाती है, तो भगवान उससे प्रकट होकर के क्यों नहीं बचा लेता है अपने आप को। ऐसे तमाम प्रश्न लोगों के मन में उठा करते हैं और तमाम लोग ऐसे ऐसे अनर्गल प्रश्न उठाया करते हैं और इन पे बहस भी करते हैं, कुतर्क करते हैं। मित्रों, ये बात हम उन कुतर्क करने वालों के लिए नहीं बता रहे हैं, ये बात हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो भगवान पे आस्था रखते हैं और भगवान से प्रीत रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। यह बात हम उनके लिए बता रहे हैं कि भगवान है, भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान हर जगह है और सर्वत्र है और बराबर है, कम ज्यादा नहीं है, सब में समान रूप से है भगवान। श्री राम मैं सब जग जानी, लेकिन तत्व रूप पे है भगवान, हर जगह है, तत्व रूप में है। जैसे मनुष्य के शरीर में जल भी है, अग्नि भी है, पांचों तत्व हैं। संसार में जो भी कुछ है वो पांच तत्वों से बना है और मनुष्य के शरीर में वो पांचों तत्व हैं। इस मानव शरीर में जल भी है। क्या मनुष्य इस शरीर के जल से अपनी प्यास बुझा सकता है? मनुष्य के शरीर में अग्नि है, क्या उस अग्नि से मनुष्य जल जाता है? क्या मनुष्य कोई जला है अपनी भीतर की अग्नि से? वो तत्व रूप में है। अगर अग्नि न होती तो खाना पचता भी नहीं। वो खाना जो पचता है वह अग्नि से ही पचता है। आप अपने कान बंद कर लीजिए और आंख मूंद करके श्रवण करने का प्रयास करें तो भीतर से आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, घूं घूं की ध्वनि आएगी। वह वायु और अग्नि के घर्षण से उत्पन्न होने वाली आवाज है। आप स्वयं अपने कानों को बंद करके सुने। तो जो क्रियाएं भीतर चल रही हैं वह अग्नि के माध्यम से चल रही, जल के माध्यम से चल रही, वायु के माध्यम से चल रही, सब कुछ शरीर के अंदर है। लेकिन आप इस भीतर की वायु से क्या आप बाह्य क्रियाओं की जो जरूरत है वायु की वो कर सकते हैं? क्या आप उस भीतर की अग्नि से बाह्य अग्नि की जो क्रियाएं होती हैं वो कर सकते हैं? क्या इस भीतर के जल से आप बाह्य जल जो क्रिया में उपयोग होता है वो कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यह इसमें तत्व रूप में स्थित है वह। और इस तत्व को जानने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भगवान से प्रीत करना पड़ेगा, भगवान से स्नेह करना पड़ेगा, तब आप इस तत्व को जान पाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा है कि ईश्वर का नाम जपो, उसका ध्यान करो, उसका चरित्र स्मरण करो, उसके धाम से प्रीत रखो, तीर्थ स्थानों में जाओ। जब तक आप भगवान पर प्रीत नहीं रखेंगे तब तक आप ना तो तत्व जान पाएंगे, ना धर्म जान पाएंगे, ना अध्यात्म जान पाएंगे। भगवान ने मनुष्य को मनुष्य कर्म करने के लिए बनाया है। अगर सब काम भगवान स्वयं प्रकट होकर के कर लेगा तो मनुष्य क्या करेगा? अगर मूर्ति से प्रकट होकर के भगवान उस मूर्ति को बचा लेगा तो मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य को तो यही करने के लिए बनाया गया। ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण इसीलिए किया, जो मानवीय कर्म है उन्हीं को करने के बाद तो मनुष्य मनुष्य कहलाता है। अगर भगवान ही सब कार्य कर लेगा, गाय से प्रकट होकर के अगर भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर ले तो गाय को बचाएगा कौन? जब भगवान बचा लेगा तो मनुष्य क्या करेगा? दूध वो खाएगा और बचाएगा दूसरा कोई? तो मनुष्य को अगर किसी पापी को दंड भगवान दे दे तो राजा क्या करेगा? मनुष्य क्या करेगा? तो मनुष्य के जो कार्य है वो मनुष्य करे, जो पशु का कार्य है वो पशु करे, जो चोर का कार्य है वो चोर करे, जो जिसका कार्य है वो करता रहे और उनका सामंजस्य बना रहे। इसलिए सबके कार्य निर्धारित है। अगर सज्जन बनना है तो आपके भीतर सज्जनता प्रकट करने के लिए तात्विक चिंतन करना पड़ेगा। आपको बुरा अगर बन गए तो बुरा चिंतन करके बुरा कर्म किया है तो बुरा बन गए, अब आपको सज्जन लोगों के द्वारा ही दंड मिलेगा। ऐसे ये तात्विक चिंतन है। ऐसे लोगों के जो प्रश्न होते हैं, तो जो प्रश्न करने वाले व्यक्ति जिनको जिज्ञासा बस नहीं जानकारी है, अगर वो प्रश्न करते हैं तब तो बताने में अच्छा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं, कुतर्क करते हैं, उनके लिए हमारी इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। न उनके लिए इस वीडियो में हमने कोई बात बताने के लिए कहा है। यह वीडियो केवल जो ईश्वर से जुड़े हुए आस्थावान लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके लिए है।